हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। आज का जो हमारा वीडियो है वह है आरआरबी फील्ड वर्कर एग्जाम 2024 जो आया है, तो उससे रिलेटेड जो हम आज एमसीक्यूज लेके आए हैं। आज का हमारा एमसीक्यूज का सब्जेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आप यहाँ देखे होंगे जो फील्ड वर्कर का जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो सारा सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। इसमें से काफी सारे सिलेबस को हम कवर कर लिए हैं। अब यहाँ देखने वाले हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम इसको दो पार्ट में कर दिए हैं फ्रेंड्स। कम्युनिकेबल डिजीज, तो सबसे पहले हम अभी कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो जो एमसीक्यूज है आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली, इसमें टोटल नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन है, जिसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्प्ले पे लिंक दी जाएगी। वहां आप जाएंगे मेरे वेबसाइट पे, वहां आपको इसका मिल जाएगा। साथ में आपको क्विज भी देना पड़ेगा। आप क्विज देकर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आप में कितना नॉलेज है। आप अगर क्विज को 50% से पार करते हैं तभी आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। अगर नहीं पार कर पाएंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। और पीडीएफ में एक पासवर्ड लगा हुआ है जो आपको मैं बता देता हूं। ये वाली पासवर्ड है, आप यहाँ इसमें देख लेंगे, izolo.com जो मेरा वेबसाइट का नाम है, इसको आपको स्मॉल लेटर पे डालना है। आप यहाँ देख सकते हैं izolo.com, इसको आप करेंगे तो ओपन हो जाता है ये वाली क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है और इसका डिटेल के बारे में भी जानेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको जो इस क्वेश्चन के अलावा जो अदर नॉलेज है वो भी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। बैक्टीरियल होता है, एक जीवाणु जनित होता है, जिसमें से ऑप्शन दिया है इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड एड्स। तो फ्रेंड्स इसमें एक एक करके आपको बता देता हूँ। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये वायरस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से होता है, और मलेरिया जो होता है पैरासाइट्स के कारण होते हैं, और एड्स जो होता है वायरस के बाद होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो है आंसर नंबर बी आ जाएगा, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है या फिर ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे आसानी से नहीं फैलता है, जैसे होता है कि बीपी, शुगर, है ना, और कैंसर, ये सभी जो होते हैं वह नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रामक रोग, और इसको संक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। जो एक दूसरे में फैलता है उसको संक्रामक रोग, और जो नहीं फैलता है उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो। तो फ्रेंड्स एडिस मॉस्किटो जो होता है, सभी एडिस मॉस्किटो को काटने से कोई बीमारी नहीं फैलता। जिस तरीके से मलेरिया मादा एनाफिलिस के काटने से फैलता है, तो उस तरीके से जो इन्फेक्टेड मलेरिया के रहते हैं, जब मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब इसको समझ सकेंगे। तो इसका मैं वीडियो क्लास टाइम में बनाया हूं मेरे यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे मलेरिया लाइफ साइकिल रिलेटेड एमसीक्यूज भी मिल जाएगा, और लाइफ साइकिल के बारे में भी मैंने काफी डिटेल बताया हुआ है, तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें आप समझेंगे कि जो इन्फेक्टेड मादा एनाफिलिस होते हैं उसके काटने से मलेरिया फैलता है। ठीक इसी तरीके से एडिस मॉस्किटो, ये भी मच्छर की एक प्रजाति है एडिस मॉस्किटो, तो इसके काटने से कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है डेंगू, हैजा, टाइफाइड और रेबीज। तो इसमें आप यहाँ देखेंगे कि मच्छर से काटने वाले सिर्फ एक ही डिजीज है, वह है डेंगू। तो इसका करेक्ट आंसर भी डेंगू आएगा। रेबीज जो होता है ये वायरस जनित होता है, जो कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर के काटने से, भालू उलू, इसके काटने से होता है। टाइफाइड जो होता है खाने के माध्यम से फैलता है और होता है। कोलेरा भी खाने के माध्यम से होता है, किंतु जो डेंगू होता है ये मच्छर के काटने से होता है। तो जो इन्फेक्टेड रहता है, जो पहले किसी को डेंगू बुखार हुआ है तो उसको जब ये मच्छर काटता है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मच्छर में आ जाते हैं, मच्छर से फिर उसका लाइफ साइकिल दूसरे जो होस्ट इंसान होते हैं उसका में जाता है। तो इस तरीके से डेंगू एक दूसरे में फैलता है। डेंगू एक वायरस होता है फ्रेंड्स, सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉन एज द साइलेंट किलर। साइलेंट किलर के नाम से कौन सा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हेपेटाइटिस बी, बी स्मॉल पॉक्स,
सी मिजल्स एंड डी कॉलेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है हेपेटाइटिस बी। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये क्रोनिक लिवर डिजीज होता है विदाउट शोइंग सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर्स। ये कई सालों तक इसका सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। तो कई महीने कई सालों तक इसका सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है, तो ये एक क्या होता है, साइलेंट किलर होता है। इसको साइलेंट किलर किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन से कौन सा बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका? तो ऑप्शन है पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स। तो इसके लिए जो बीसीजी होता है, बीसीजी वैक्सीन क्या होता है इसके बारे में बता दूं। बीसीजी एक लाइव एटेन्यूएटेड टाइप का वैक्सीन होता है। इसको जीवित छीड़ टीके के नाम से भी जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। और यह जो होता है ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के ट्रांसमिशन होने का जो प्राइमरी मोड होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एयरबोर्न, सेकेंड ऑप्शन वाटरबोर्न, थर्ड ऑप्शन ब्लड बोर्न, फोर्थ ऑप्शन वेक्टर बोर्न। तो ये जो एचआईवी वायरस होते हैं ये मुख्यतः मानव के जो रक्त होते हैं उनसे या फिर जो शारीरिक द्रव होते हैं जैसे सीमेन और भी अदर जो बॉडीज के जो निकलते हैं, जो द्रव निकलते हैं, द्रव रिलेटेड, उससे एक दूसरे के कांटेक्ट पे होने से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लड बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय अ वायरस। वायरस के माध्यम से होने वाला। तो ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एचआईवी एड्स एंड कोलेरा। तो इनमें से वायरस के माध्यम से कौन सा डिजीज होता है? ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया है, ये मलेरिया जो होता है पैरासाइटल डिजीज है, और कोलेरा जो होता है ये भी बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो बचा क्या? एचआईवी। तो एचआईवी जो होता है हमारा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एचआईवी वायरस होते हैं उसके माध्यम से फैलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एचआईवी एड्स जो होता है वायरस डिजीज होता है, वायरस से होने वाला डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच डिजीज इज ऑफ्टन रेफर्ड एज अ ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। तो येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू एंड टाइफाइड। तो हड्डी तोड़ जो बुखार होता है उसके नाम से जो जानने वाला है वह होता है डेंगू। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सेवरल जॉइंट एंड मसल पेन होता है, इसके कारण से इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड जो फूड और वाटर होता है उससे मलेरिया, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स। तो इनमें से जो कोलेरा होता है यह कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होता है, जिसको हैजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होता है विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज द प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो हेपेटाइटिस का जो प्रकार होता है वह उनमें से कौन सा प्रकार जो होता है वो खाने और पीने के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेपेटाइटिस ए आएगा क्योंकि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है ये दो प्रकार होते हैं जो खाने और पानी के माध्यम से अर्थात भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। इसको फेको ओरल रूट के माध्यम से भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि ऐसा कौन सा मतलब हेपेटाइटिस होता है जो भोजन एवं जल या फिर फेको ओरल मल मूत्र मार्ग के माध्यम से नहीं मुख मल मार्ग से फैलता है, ऐसे भी आता है क्वेश्चंस। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए, एंड अगर हेपेटाइटिस ए का ऑप्शन ना आए तो हेपेटाइटिस ई भी अगर आएगा तो ये भी उसी के माध्यम से फैलता है। इसके अलावा जितने भी हेपेटाइटिस के प्रकार हैं सारे बॉडी ब्लड फ्लूइड
या फिर अदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न मतलब रोग वाहक जो होते हैं, जैसे मच्छर हो गए, टिक हो गए, तो ये सभी जो होते हैं वह बोर्न फैलाने के कार्य करते हैं। तो ऑप्शन है टाइफाइड, रेबीज, मलेरिया एंड कोलेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब जो होते हैं वो वेक्टर बोर्न डिजीज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा मलेरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सिफिलिस, गोनेरिया, मलेरिया एंड चलमैडिया। तो इनमें से एक नहीं है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, तो ये होता है मलेरिया। मलेरिया के अलावा सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया और चलमैडिया, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या जिसको एसटीआई के नाम से भी जाना जाता है। अगर एसटीआई भी आता है कि विच इज नॉट एसटीआई, तो एसटीआई का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई होता है। यूटीआई भी नाम आता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये होता है यूटीआई का। और ये वाली जो है ये एसटीआई है, क्योंकि ये सेक्स के दौरान एक दूसरे को फैलता है। अगर मेल को है तो फीमेल को भी हो सकता है, फीमेल को है तो मेल को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली। ग्लोबली रूप से समाप्त कर दिया गया है। पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स एंड मलेरिया। तो इस जो ग्लोबल रूप से स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया है, 1980 में इसको समाप्त कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको घोषणा की 1980 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवरल डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया। कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज होता है जिसमें गंभीर निर्जलीकरण होता है। कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा कोलेरा। कोलेरा में ही जो होता है डिहाइड्रेशन, अर्थात जो हमारे बॉडीज में पानी की कमी हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है या निर्जलीकरण कहा जाता है, जिसमें हैजा प्रमुख होता है। हैजा के कारण यह होता है, जिसको कोलेरा भी कहते हैं, जिसमें पानी की कमी शरीर में गंभीर रूप से तुरंत हो जाता है। तब मसल स्टोन के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। जब मसल्स को चींटी काटेंगे तो जब मसल को पिंच करते हैं ना, तो उस समय जो मसल्स होता है वो पिंच जैसे किए रहते हैं वैसे ही आकार पे बन जाता है, उस स्लो मोशन पे वह नीचे आता है। तो इससे हाइड्रेशन का पता चलता है कि कौन कितना हाइड्रेशन में है और कौन डिहाइड्रेशन पे है। जो हाइड्रेशन पे होते हैं उनके जो मसल स्टोन होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। जैसे चिमटी काटते हैं तो चिमटी काटने के बाद वो अपने स्थान पे जैसे पहले था वो तुरंत सेकंड के अंदर सेकंड भी नहीं लगेगा, किंतु जिसका डिहाइड्रेशन रहेगा उसमें 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के बाद ही वो नीचे आसानी से अपनी जगह पे आता है। तो ये होता है डिहाइड्रेशन का लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। बेहोशी की स्थिति हो सकती है, उनको कई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए ये होता है संक्रामक रोग, गंभीर संक्रामक होता है, जिसमें हैजर जो होता है इससे लोगों की जान 2, 4, 5 घंटे पे भी जा सकती है अगर उसको प्रारंभिक इलाज नहीं मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच डिजीज इज द प्रिवेंटेड बाय एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन से कौन से टीके से रोका जाता है, किस रोग को एमएमआर से। तो एमएमआर जो होता है मिजल्स, मम्स एंड रूबेला, इसका मतलब होता है। तो इसमें जो है दिया हुआ है मिजल्स, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा मिजल्स। और एमएमआर का फुल फॉर्म अभी जस्ट बताया, मिजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये होता है त्रिमिश्री टीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉन फॉर कॉसिंग राइस वाटर टूल्स। तो ऐसा कौन सा संक्रामक रोग है जो चावल के पानी के जैसे मल का कारण बनता है। टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री एंड हेपेटाइटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर इज बी, कोलेरा। कोलेरा जिसको हैजा के नाम से जाना जाता है। तो हैजा जो होता है पतला दस्त का कारण बनता है, जो चावल के पानी जैसे जो चावल को धोने के बाद जो पानी बचता है ना उस टाइप से मल हो जाता है, उसको हैजा का एक लक्षण होता है और ये डायरेक्ट हो जाता है, इसी की वजह से निर्जलीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी द प्रिवेंटेड बाय द डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन जो है
ये कौन से डिजीज को रोकता है? इनमें दिया है ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। तो फ्रेंड्स डीपीटी जो होता है ट्रिपल मिक्स टीका होते हैं जिसमें 3 डिजीज के लिए रोका जाता है। पहला ऑप्शन होता है डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूटिस और टी फॉर टिटनेस। तो इसमें ऑप्शन दिया है डिप्थीरिया, इसीलिए करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर इज बी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है वो होता है, दूसरा ऑप्शन है परट्यूटिस जिसको हुपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा होता है टिटनेस। ये तीनों का मिश्रित टीका होता है, इसलिए त्रिगुड़ीय टीका के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऐसे कहा जाएगा कि त्रिगुड़ीय जो टीका होते हैं उससे किस डिजीज को रोका जाता है, तो इसका भी ऑप्शन यही आएगा। अगर इसमें डिप्थीरिया की जगह में अगर परट्यूटिस होता है तो ऑप्शन परट्यूटिस भी आप डाल सकते थे, किंतु डिप्थीरिया और परट्यूटिस दोनों कभी नहीं आएगा। अगर दोनों आएगा तो बोथ का आंसर पे आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अर्थात जो श्वसन के जो बूंद से फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी एंड कोलेरा। तो इसका जो होता है जो ड्रॉपलेट माध्यम, इसको ड्रॉपलेट भी कहते हैं, ड्रॉपलेट माध्यम से जो पानी जो थूक होता है या श्वसन के जो बूंद होते हैं बाहर निकलते हैं और वातावरण में फैल जाते हैं, जिसको ड्रॉपलेट के कहते हैं। और उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण कर लेता है और उसके थ्रू जो उसको डिजीज होता है तो वो ड्रॉपलेट माध्यम कहलाता है। और यह जो बीमारी होती है इसके अंतर्गत ये होता है ट्यूबरकुलोसिस में, अर्थात इसके खांसने छींकने से जो बैक्टीरिया बाहर आते हैं उसके माध्यम से ट्यूबरकुलोसिस एक दूसरे में फैल सकता है, उसको कहते हैं ड्रॉपलेट माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज द ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द टर्म्स ऑफ जॉन्डिस? जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आप सभी को पता होगा, जो जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है पीलिया, इसको हेपेटाइटिस को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, हेपेटाइटिस। और इसमें जो होता है हमारा जो स्किन होता है वो येलोविश हो जाता है, अर्थात पीला कलर का हो जाता है, जिसमें स्किन और आई ड्यू टू द लिवर डिस्फंक्शन, लिवर के डिस्फंक्शन के कारण ये पीला दिखाई देता है और इसको हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज द आल्सो नोन एज लॉ जॉक, अर्थात जो जबड़ा होता है उसका लॉक होता है। तो टिटनेस, रेबीज, मलेरिया एंड कोलेरा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज ए, टिटनेस जो होता है। टिटनेस को लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जो मसल स्टिफनेस होते हैं और ये जो पार्ट होता है, पार्टिकुलर जो पार्ट होता है वो होता है हमारा जो जबड़ा होता है वह, तो इसलिए इसको लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है, टिटनेस जो डिजीज होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच डिजीज इज द कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट? प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के माध्यम से डिजीज होने वाला है, जिसका आंसर मैंने डिटेल में पहले ही बता चुका फ्रेंड्स, मलेरिया पैरासाइट से होता है और ये होता है प्लाज्मोडियम के पैरासाइट्स जो होते हैं उसके कारण, तो इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया एंड रेबीज। तो ये सभी जो होता है वह वायरस जनित रोग होता है सिवाय मलेरिया के। मलेरिया जो होता है एक परजीवी के कारण होता है, ना कि वायरस के। इसके अलावा सभी जो होते हैं वह वायरस से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑफ्टन कॉल्ड द किसिंग डिजीज? किसिंग डिजीज के नाम से कौन सी बीमारी को जाना जाता है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड कोलेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज आ जाएगा बी, मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस ऑफ्टन रेफर टू द किसिंग डिजीज बिकॉज द स्प्रेड थ्रू सलाइवा, सलाइवा का माध्यम से फैलने वाला जो को जिसको मोनोन्यूक्लियोसिस कहते हैं, किसिंग बीमारी कहा जाता है क्योंकि लार के माध्यम से ही फैलता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसिंग बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन का कारण होता है, ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, रिंगवर्म, टाइफाइड। सिंपल सा आंसर है रिंगवर्म जो होता है फंगल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलने वाला है, तो ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कोलेरा एंड रेबीज। तो
प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ या पैरासाइट्स जो होते हैं वह होता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ या फिर प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के प्रोटोजोन पैरासाइट्स जो होता है वो होता है कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जिसके कारण फैलता है। तो प्रोटोजोआ आए या फिर पैरासाइट्स आए, दोनों आपको लिखना है, मलेरिया का ही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज द कॉमनली नॉन एज जर्मन मिजल्स। जर्मन मिजल्स के नाम से कौन सा डिजीज जाना जाता है? रूबेला, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड डिप्थीरिया। तो जो जर्मन मिजल्स के नाम से जाना जाता है वह होता है रूबेला। रूबेला को जो होता है जर्मन मिजल्स जानते हैं क्योंकि यह डिस्टिंक्ट फ्रॉम मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ स्पायरोकिट बैक्टीरिया। स्पायरोकिट बैक्टीरिया से जो होता है वह कौन सा होता है? सिफिलिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा एंड कोलेरा। तो जो स्पायरोकिट्स बैक्टीरिया जो होता है वो होता है सिफिलिस के लिए। जो सिफिलिस होता है वह ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया होता है जो स्पायरोकिट बैक्टीरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच डिजीज इज द ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाई। टेस्टिस फ्लाई जो होते हैं मक्खी के काटने से फैलता है। मलेरिया, ट्राइपेनोसोमेसियासिस, डेंगू एंड लिस्मेनियासिस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी, ट्रिपेनोसोमियासिस। जो होता है वह स्लीपिंग सिकनेस, सिकलनेस के नाम से भी जाना जाता है। जो संक्रमित टसे टसे जो मक्खी होती है, टसे टसे मक्खी के काटने से फैलता है। टसे टसे फ्लाई जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय द EBV वायरस। अर्थात एपिस्टीन बेयर वायरस के नाम से जो जाना जाता है वह होता है मिजल्स, मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस एंड कोलेरा। तो इसका करेक्ट आंसर है मोनोन्यूक्लियोसिस जो होते हैं अक्सर मोनो कहा जाता है जो एपिस्टीन बेयर वायरस के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक अर्थात जो जूनोटिक रोग होता है गाय बछड़ा ये सभी के कारण होता है वह होता है मलेरिया, रेबीज, टाइफाइड या फिर हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी, रेबीज होगा, क्योंकि रेबीज एक जीनोटिक रोग है जिसका अर्थ है जानवरों से मनुष्य में संक्रमित होना। नेक्स्ट है, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज द ऑफ्टन ट्रांसमिटेड थ्रू अनपास्चुराइजेशन मिल्क। जो दूध को गर्म किया जाता है तो एक पास्चुराइजेशन एक मेथड होता है जिसमें हाई टेम्परेचर पे कम सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे जो बैक्टीरिया होता है वो भी नष्ट हो जाता है और जो दूध में जो उसके खनिज लवण जो गुण रहते हैं दूध का वो बरकरार रहता है। इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो इसका फुल फॉर्म होता है HT हाई टेम्परेचर हो गया एंड ST शॉर्ट टाइम हो गया। तो ये एक फार्मूला होता है पास्चुराइजेशन का। तो इससे जो फैलता है तो कौन सा होता है? ब्रूसेलोसिस। इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्रूसेलोसिस जो होता है वह ट्रांसमिटेड ह्यूमन थ्रू द कंजम्पशन ऑफ अनपास्चुराइज्ड मिल्क और अंडर कुक्ड मीट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल। जो मिल के अलावा जो मीट होता है जिसको इन्फेक्टेड एनिमल्स का मीट अगर खाया जाता है इन्फेक्टेड और उसको अच्छे से अंडर कुक्ड मतलब अच्छे से पकाया नहीं गया या फिर जो भी है कारण, तो इसके वजह से जो फैलता है वो होता है ब्रूसेलोसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर भी मैंने लास्ट में बताया था, इससे लास्ट जो क्वेश्चन हुआ पहले क्वेश्चन पे। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है। Which disease is transmitted by the bite of infected tick के काटने से? आइसोडेक टिक जो होता है उसके। तो ऑप्शन है मलेरिया, लाइम डिजीज, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। तो लाइम डिजीज जो होता है वो टिक के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के माध्यम से फैलने वाला इसमें है तो इसमें करेक्ट आंसर है कोलेरा।
कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरियम जो होता है वाइब्रो कोलेरी इसके माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द स्प्रेड बाय एन एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो से तो अभी डेंगू जो होता है एडिस एजिप्टी के कारण फैलता है, जो संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट है विच कम्युनिकेबल डिजीज इज द नॉन एज द सेवियर बर्थ डिफेक्ट इफ कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर इसका जो डिजीज हो जाता है तो जो बच्चा होता है इसमें बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो किसके कारण? रूबेला, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया। तो जो रूबेला होता है, रूबेला जो होता है इसके कारण जो होता है बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है अगर गर्भवती है उस समय अगर ये डिजीज हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट वेक्टर बोर्न। वेक्टर से अर्थात जो रोगवाहक होते हैं उसके कारण नहीं फैलता है, उसमें से कौन है? डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या लाइम डिजीज। तो इसमें से ट्यूबरकुलोसिस होता है वह किसी वेक्टर के माध्यम से नहीं फैलता है क्योंकि वह ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर इज सी, ट्यूबरकुलोसिस। Next question, which communicable disease is the most commonly associated with this unsanitary living conditions? तो हेपेटाइटिस बी, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड रेबीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कोलेरा। नेक्स्ट, which disease is often spread through the bite of infected dogs? infected dogs से फैलने वाला जो डिजीज है वो कौन सा है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज, कोलेरा एंड मलेरिया। तो अक्सर जो डॉग होते हैं, जो इन्फेक्टेड डॉग होते हैं, इससे जो फैलता है ये होता है रेबीज। जो रेबीज होता है एक वायरस से होने वाला डिजीज होता है और इस रेबीज के होने से इसमें जो होता है रेबीज को हाइड्रोफोबिया जो होता है, अर्थात जो कुत्ते के काटने से जो लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है तो आप समझ लेना कि उनको मतलब जो है ये रेबीज डिजीज है और रेबीज डिजीज का अगर टीका नहीं लगता है तो ये भी मतलब जानलेवा होता है और इसका टीका लग जाने से इससे कंट्रोल किया जा सकता है। और रेबीज सिर्फ संक्रमित कुत्ते ही नहीं, संक्रमित भालू, संक्रमित लोमड़ी, संक्रमित और भी जो है बिल्ली, संक्रमित चूहे, इन सभी के काटने से भी हो सकता है क्योंकि संक्रमित बिल्ली चूहे कनेक्शन रहता है, किसी का भी कनेक्शन हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज स्प्रेड बाय अ स्पीशीज ऑफ स्नेल। जो घोंघे की प्रजाति के द्वारा फैलने वाला एक रोग कौन सा है? मलेरिया, कोलेरा एंड सिस्टोसोमाइसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तीनों ए, बी एंड डी तो ऑप्शन नहीं आएगा और किंतु ये जो सिस्टोसोमाइसिस है यही इसका करेक्ट आंसर है, जो ताजे पानी के घोंघों द्वारा फैलता है, जो पानी पे परजीवी लार्वा छोड़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द करेक्टराइज्ड बाय अ बुल्स आई रेस। बुल्स आई रेस जैसा शो होता है, ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, लाइम डिजीज, कोलेरा। तो ये जो लाइम डिजीज होता है उसमें बुल्स आई जैसे चकता होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का ये जो पीडीएफ है आपको काफी अच्छा लगा होगा और आज जो क्वेश्चंस है इसको आप जरूर एंजॉय किए होंगे और आपका जो है सिलेबस जो है कंप्लीट होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप में जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि इस एग्जाम से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस भी चाहिए वो आपको इस वीडियो से जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाएंगे मेरे वेबसाइट पे जिसका पासवर्ड है izzulo.com। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आपको क्विज भी खेलना पड़ेगा। आप क्विज भी ओपन करेंगे, सेम जो आज क्वेश्चन मैंने वीडियो में दिखाया है वही आपको क्विज के रूप में मिलेगा। आपको 50% कम से कम क्विज के लिए लेके आना है, तभी आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।